Is domain and what is range? One of the most important topic for TGT नॉन मेडिकल कमीशन। इसके अलावा टैट नॉन मेडिकल में भी इसका जो है काफ़ी ज़्यादा रोल रहने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको जो है ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर है तो आप इस क्लास को स्किप कर सकते हो। अगर आपको ये टॉपिक क्लियर नहीं है तो मेरा वादा है इस 20 मिनट की क्लास के बाद ये टॉपिक आपको जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बिना वक्त गवाए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। मेरा नाम नितेश भारद्वाज है और आपका मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच में स्वागत है। डोमेन और रेंज को डिटेल में पढ़ेंगे और उसके ऊपर कुछ एक न्यूमेरिकल करेंगे डिफरेंट टाइप्स के, ताकि किसी भी तरीके का न्यूमेरिकल अगर एग्जाम में आपको आता है तो आप जो है उसे सॉल्व करने में सक्षम हो। तो सबसे पहले हम डोमेन और रेंज की डेफिनेशन के बारे में जानेंगे कि आखिर ये चीज क्या है। व्हाट इज डोमेन? सिंपल शब्दों में कहूंगा वो वैल्यू जिसके ऊपर कोई फंक्शन होता है डिफाइंड। फॉर एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लीजिए एफ ऑफ एक्स जो है 1/x, ये हमारा कोई एक फंक्शन है। इसकी डोमेन क्या होगी? मैंने अभी बोला वो सारी वैल्यूज जिसके ऊपर ये फंक्शन डिफाइंड होता है। फॉर एग्जाम्पल ऑल रियल नंबर। क्या मतलब? x की जगह आप 2 पुट कर दीजिए, 3 पुट कर दीजिए, -1 पुट कर दीजिए। ठीक है। अब देखिए अगर यहां पर हमने 0 पुट कर दिया 1/0 तो ये हो गया अनडिफाइंड, तो ये इसकी डोमेन नहीं हुई। क्या? x कैन नॉट इक्वल टू 0, मतलब ऑल रियल नंबर माइनस एक्सेप्ट 0। दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन 1/x की। अब रेंज क्या होती है? देखिए ये जो डोमेन की सारी वैल्यूज आई, इनको जब यहां पर पुट करेंगे तो जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज आएगी वो कहलाएगी रेंज इसकी। फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 1/2, तो ये क्या हुई? दीज आर इट्स रेंज। होप आप जो है अब कभी भी डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट नहीं भूलोगे। अब जानेंगे किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और कैसे जो है उन्हें सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 इंटू 3 माइनस एक्स। कैसे करेंगे? जब भी अंडर रूट आए ध्यान रखना है, अगर रूट में यहां पर मान लीजिए नेगेटिव वैल्यूज आती है तो फंक्शन क्या हो जाएगा? इमेजिनरी। वो हमें नहीं चाहिए। इसका मतलब ये जो फंक्शन है x माइनस 1 इंटू 3 माइनस एक्स, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, 0 हो जाए तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये होगी हमारी डोमेन। देखिए नेगेटिव हमने निकाल दिया। अब क्या होगा? देखिए x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू 0। क्यों? यहां से हमने जो है नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया। अब देखिए क्या इंप्लाइज करता है ये? x बिलोंग टू क्लोज्ड इंटरवल 1,3। क्लोज इंटरवल क्यों लगा? क्योंकि लेस देन और इक्वल टू है, साइन का खास ख्याल रखना है। तो ये आ गई हमारे पास डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, दैट इज 1,3 क्लोज इंटरवल। होप आपको ये क्वेश्चन जो है ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ आ गया। जब भी अंडर रूट वाला आए एक ही कंडीशन है कि ये वैल्यूज नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। वो आपको बता दिया नेगेटिव क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि अगर नेगेटिव आता है तो वैल्यू बन जाएगी इमेजिनरी और हमें रियल ही फंक्शन चाहिए, तभी वो डिफाइन हो पाएगा। तो ये हमारा इस तरीके से सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है, तभी आप इजीली जो है इन्हें सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब सेकंड क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 11 माइनस साइन एक्स। कैसे जो करना है देखिए, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल रियल नंबर। कोई भी वैल्यू डाल दीजिए। देखिए बिल्कुल देखकर पता लग रहा है कि रियल नंबर इसकी डोमेन होगी। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हो सकता है आपको रेंज निकालने को आ जाए।
रेंज एग्जाम में अमूमन इस तरीके के क्वेश्चन की पूछी जाती है। ठीक है, तो रेंज कैसे निकालनी है ध्यान से देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, अगर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं तो थोड़ी सी तो औरों के भी कीजिएगा केयर। जल्दी से इस चैनल के लिंक को जो है कर दीजिए शेयर। देखिए हमें यहां पर साइन एक्स दिख रहा है। साइन एक्स की रेंज हमें पता है -1 लेस देन इक्वल टू साइन एक्स लेस देन इक्वल टू 1। -1 से 1 के बीच में रहती है। अब देखिए 7 साइन एक्स 7 और यहां पर भी 7। अब जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां प्लस का हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, साइन फिर से चेंज हो जाएंगे, यही फंक्शन रहेगा। आप करके देख लीजिए। उसके बाद 11 को जो है ऐड करना है। ठीक है, यहां पर माइनस साइन लगा देता हूं, फिर से यही साइन रहेगा। तो अब 11 को जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4 लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 18। तो क्या आई रेंज इसकी फंक्शन की, दैट इज 4,18, लेकिन क्लोज्ड इंटरवल। ये खास ख्याल रखना है, इन इक्वालिटी का खास ख्याल रखना है, इंटरवल्स का खास ख्याल रखना है, और इन्हीं का खास ख्याल रखने के लिए अपना साथ को जो है पॉजिटिव अप्रोच के साथ जोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड इज 1 माइनस मॉड एक्स। इसकी भी जो है आपको डोमेन निकालनी है और उसके बाद जो है रेंज ऑफ फंक्शन निकालनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है डीएसएसबी में भी पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो है एनवीएस में भी पूछा गया है और ये क्वेश्चन जो है केवीएस में भी पूछा गया है। जो इनके कमीशन होते हैं उनमें भी इस क्वेश्चन की रेंज निकालना पूछी गई है। देखिए कौन सा पॉइंट आपको पकड़ना है, यहां पर ध्यान देखिए। 1 माइनस मॉड एक्स, ठीक है, हमें पता है ये जो मॉड एक्स है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है 0। इज दैट क्लियर टू एवरीवन कि मॉड एक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। देखिए पढ़ना तो आपको पड़ेगा, तैयारी तो आपको करना पड़ेगी। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। अगर रास्ता एक बार मंजिल के लिए चुन लिया है तो उसके ऊपर एफर्ट भी करने पड़ेंगे। देखिए मॉड एक्स, अब इसे हम माइनस साइन लगा देते हैं, माइनस मॉड एक्स, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, इज 0। 1 ऐड किया दोनों तरफ, कितना आया, दिस इज एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1। क्या साइन लगेगा, माइनस इन्फिनिटी से 1 इस तरफ क्लोज इंटरवल, इस तरफ ओपन इंटरवल। तो ये हो गई हमारी रेंज ऑफ दिस फंक्शन। डोमेन क्या थी, वो तो ऑल रियल नंबर थी कि जो भी वैल्यू डाल दीजिए फंक्शन हमारा डिफाइन हो ही जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। हियर वी हैव टू फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। देखिए देखकर ही पता चल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये कैन नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, बाकी सभी नंबर पर फंक्शन हो जाएगा डिफाइन। तो इसे ही सॉल्व करेंगे, कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 कैन नॉट इक्वल टू 0। एक्स इज कॉमन, x माइनस 4 माइनस 1 इज कॉमन, x माइनस 4 कैन नॉट इक्वल टू 0। बिल्कुल आसान है, आपको बस इसकी नब्ज को पकड़ना है। नब्ज पकड़ ली, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 कैन नॉट इक्वल टू 0। क्या आ गया, हो गया, x जो है डज नॉट बिलोंग टू 1,4। क्या निकलेगी डोमेन इस फंक्शन की, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1,4, कि सभी रियल नंबर पर फंक्शन होगा डिफाइंड एक्सेप्ट 1,4, क्योंकि 1,4 पर फंक्शन हो जाएगा 0। 1,4 पर जो है फंक्शन क्या हो जाएगा 0। चेक कर लीजिए, 1 यहां पर डालते हैं, 1 माइनस 5 प्लस 4 हो गया 0, 4 1 5, 5 माइनस 5 0। मतलब क्या हुआ कि x जो है ना तो 1 होना चाहिए ना तो 4 होना चाहिए। होप क्वेश्चन क्लियर हो गया।
सभी रियल नंबर पर जो है फंक्शन होगा डिफाइंड एक्सेप्ट 1,4। क्यों? क्योंकि डोमेन क्या होती है? डोमेन वो सारे एलिमेंट्स होते हैं जिन पर फंक्शन क्या होता है? डिफाइंड। बार बार कह रहा हूं, डोमेन की डेफिनेशन याद रखनी है, रेंज की डेफिनेशन याद रखनी है, और इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाता है, कहां से स्टार्ट होगा, वो सब याद रखना है। देखिए दोस्तों, बहुत हो गया है नेटफ्लिक्स अमेजॉन प्राइम पर चिल, बहुत हो गया है नेटफ्लिक्स अमेजॉन प्राइम पर चिल। अब जिस वाईफाई पर बैठे हो वसूल कर लो उसका बिल, जिस वाईफाई पर बैठे हो वसूल कर लो उसका बिल। और ये क्लास जो है बिल्कुल पैसा वसूल है। यहां से जो भी सीखोगे कमेंट करके जरूर बताना है, और इस टॉपिक को आज की इसी क्लास में जो है क्लियर करके जाना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ ऑफ एक्स। हर तरीके का क्वेश्चन लेके आया हूं, हर तरीके का। 1/√ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर माइनस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस 8। अब ये भी पहचानना आना चाहिए कि अगर यहां पर ब्रैकेट लगी है तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ही होगा, अदरवाइज यहां पर क्या जरूरत है ब्रैकेट लगाने की? ठीक है, ये तो हो सकता है एग्जाम में लिखा गया हो कि दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर, अगर नहीं भी लिखा गया है तो आपको पता होना चाहिए, आफ्टर ऑल यू आर टीजीटी स्टूडेंट्स। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि अगर ये ब्रैकेट लगी है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, अदरवाइज यहां पर ब्रैकेट लगाने की जरूरत ही क्या है। अब देखिए इससे क्या फर्क पड़ेगा, ध्यान से देखिए। डोमेन निकालनी है, पहले तो देखिए अंडर है, इसका मतलब ये जो फंक्शन है लेट इट विल बी जी एक्स, ठीक है, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। अंडर की बात कर रहा हूं क्योंकि या तो 0 होगा या तो ग्रेटर देन होगा। ठीक है, अगर कम हो गया 0 से तो इमेजिनरी वैल्यू आ जाएगी, फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो हम पहली कंडीशन लगा रहे हैं कि इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरी, अगर नीचे है, नीचे 0 भी नहीं होना चाहिए, मतलब g ऑफ x कैन नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं चाहिए। जी हां, इन दोनों कंडीशन को ऐड कर दीजिए, क्या बनेगा कि g ऑफ x जो है ग्रेटर देन 0 होगा। सिर्फ यही एक कंडीशन बची, बस इन्हीं चीजों का ख्याल रखना है आपको, तभी जो है क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्या करेंगे देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर माइनस 2 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस 8 इज ग्रेटर देन 0। यारो दोस्तों की अच्छी लगी वाइब, ऐसे और भी पॉइंट अभी बहुत सारे करूंगा डिस्क्राइब। रिक्वेस्ट है आपसे इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ग्रेटर देन 0 निकल गया, सारी कंडीशनें बन गई। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 ग्रेटर देन 0। याद रखना x के साथ हर जगह ग्रेटेस्ट इंटीजर है। कॉमन ले लिया x यहां से, x माइनस 4 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन 0। कितना आ गया? x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन 0। खास ख्याल रखना है हर जगह ग्रेटेस्ट इंटीजर है। अब देखिए क्या मतलब हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। यहीं पर सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स जो है गलती करते हैं। क्या? यहां पर हमारे पास बन गया ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ग्रेटर देन माइनस 2 एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ग्रेटर देन 4, और इसी का आप जो है आंसर निकाल दोगे। क्या निकालोगे आंसर की? -2 टू इन्फिनिटी और 4 टू प्लस की तरफ इन्फिनिटी, कॉमन निकालोगे 4 टू इन्फिनिटी, आप आंसर निकाल दोगे इसकी डोमेन, जो हो जाएगी गलत। क्यों? ध्यान से देखिए, ये है हमारे पास नंबर लाइन, यहां पर -2 है, यहां पर +4 है। ठीक है, अब ध्यान देखिए, अगर 4 से बड़ी वैल्यूज होती हैं, यहां पर डालिए 4 + 2 6, 4 - 4 0। ठीक है, चलिए 5 डाल दिया, 5 - 4 1, और 5 × 2 7 प्लस का आया, तो यहां पर वैल्यू आएगी पॉजिटिव, यानी कंडीशन को कर गया सेटिस्फाई। माइनस की वैल्यू डालते हैं इस तरह, -3 -3 माइनस यहां पर आएगा, माइनस यहां पर आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहां पर भी वैल्यू आएगी पॉजिटिव।
अब यहां से यहां तक कोई एक वैल्यू ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए प्लस का 1 ले लिया, 1 + 2 3, 1 - 4 -3, मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा नेगेटिव। तो यहां से यहां तक ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, यानी डोमेन में ये वैल्यूज नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने ये कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है। आप आंसर यहां से देखकर लगा देते हैं -2 से प्लस का इन्फिनिटी, जबकि आंसर क्या होगा? दिस वन। अब ध्यान से देखिए क्या आंसर आएगा। यहां पर आंसर आएगा कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है ये लेस देन होगा -2 से, क्योंकि -2 से छोटी वैल्यू चाहिए, तभी जो है वैल्यू पॉजिटिव हो रही है। यहां पर देखिए दूसरा, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज ग्रेटर देन 4, इज ग्रेटर देन 4। अब देखिए x ग्रेटर देन 4 कौन सी वैल्यू है? अगर हम ले लेते हैं x जो है 4.999, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हुआ? 4 ही हुआ, क्यों? ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कहां इस तरफ होती है? -4, माफ कीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। ठीक है, तो 4.999 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 4, लेकिन क्या है? x जो है 4 से बड़ा है, तो वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी? ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, या तो 5 हो या तो 5 से बड़ी हो, क्योंकि 5 से जस्ट छोटा यानी 4.99999 भी जो किसके बराबर होगा? 4 के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए वैल्यू जो है 5 होगी या जो 5 से बड़ी होगी। दूसरा पॉइंट है x लेस देन -2, ठीक है, x लेस देन -2 यहां पर ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास इसकी डोमेन? डोमेन कितनी आई? -∞ से -2 ओपन इंटरवल, यूनियन देखिए इक्वल टू भी है, क्लोज्ड इंटरवल 5 to ∞। दिस इज अवर डोमेन। और इस तरीके के क्वेश्चन अमूमन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहां पर ये सारे कॉन्सेप्ट जो है लगते हैं। होप ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गए हैं आपको। नहीं आ रहे, नहीं समझ आया होगा कोई कॉन्सेप्ट, कमेंट करके बताइएगा, या हमारे व्हाट्सएप पर आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। पर्सनली भी आपको जो है ये कॉन्सेप्ट समझाए जा सकते हैं, या टेलीग्राम पर मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, f of x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x ओवर ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, हिंट आपको दे देता हूं, साइन इनवर्स की डोमेन निकालिएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की डोमेन अलग से निकालिएगा, यानी इसे मान लीजिए gx, इसे मान लीजिए hx। जब दोनों की डोमेन निकल गई, ठीक है, तो उन दोनों की डोमेन का इंटरसेक्शन निकालना है, वो हमारी जो है डोमेन होगी। यदि आप वही करते हो जो आप हमेशा से करते आए हो, तो आपको सिर्फ वही मिलेगा जो हमेशा से मिलता आया है। अगर आपको कुछ ज्यादा चाहिए, ज्यादा पढ़ना है, तो आपको पुश करना पड़ेगा, खुद की लिमिट्स को पुश करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और अभी 5 क्वेश्चन किए, फिर से इन्हें रिपीट कीजिएगा रफ कॉपी में, और आज ही के आज ही इस क्लास के बाद ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। कहीं पर भी इस क्वेश्चन में फंसोगे कमेंट में बताइएगा, नेक्स्ट क्लास में इसका सॉल्यूशन सबसे पहले बताऊंगा। इसी टॉपिक पर अगर आप वीक हो, आप चाहते हो कि आपके उस टॉपिक को हम कवर करें, उसके ऊपर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं उनको कवर किया जाए, तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।